स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री मंत्र के यो अक्षर की व्याख्या। प्राणघातक व्यसन। गायत्री महामंत्र का 19वां अक्षर यो हम सबको हानिकारक दुर्व्यसनों से बचने की शिक्षा देता है। व्यसनों से कोसों दूर रहें क्योंकि वे प्राणघातक शत्रु हैं। व्यसन मनुष्य के वास्तविक प्राणघातक शत्रु हैं। इनमें मादक पदार्थ प्रधान हैं। तंबाकू, चाय, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीज़ें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। जैसे थके हुए घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाते हैं, परंतु अंत में उससे घोड़े की बची कुची शक्ति भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार नशा पीने से आरंभ में तो कुछ फुर्ती सी दिखलाई पड़ती है, परंतु परिणाम स्वरूप उससे रही सही शक्ति भी जाती रहती है। मादक द्रव्य सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन छीड़ होते होते अकाल मृत्यु के मुंह में चला जाता है। व्यसन मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीले पदार्थों के अतिरिक्त और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। जैसे सिनेमा, रंग, व्यभिचार, जुआ आदि कितनी ही हानिकारक एवं अप्रतिष्ठाजनक आदतों में लोग फंस जाते हैं और अपना धन, समय तथा स्वास्थ्य बर्बाद कर डालते हैं। ये दुर्व्यसन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन को ही नष्ट नहीं करते, वरन बड़े बड़े देश, राष्ट्र, जन समुदाय इनके कारण सर्वनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। जैसा भारतीय इतिहास के पाठक जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का मूलच्छेद शराबखोरी के कारण ही हुआ। इस प्रकार चीन का राष्ट्र अफीम खोरी के कारण नष्ट हो गया। पुराने जमाने में भी मिस्र, यूनान और रोम के उन्नतिशील एवं शक्तिशाली राष्ट्र मदिरा में फंदे में फंसकर पतन के गर्त में गिर चुके हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में यादवों का शक्तिशाली राज्य मदिरा पान के व्यसन के कारण ही नष्ट हो गया और श्री कृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष भी उसकी रक्षा ना कर सके। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में सुरापान की गिनती महापातकों में की गई है। मदिरा सेवन करने वालों की दलील है कि भोजन के साथ थोड़ी सी शराब ले लेने से पाचन क्रिया भली भांति हो जाती है। स्थूल दृष्टि से अवश्य ऐसा प्रतीत होता होगा कि सच में भोजन खूब पच रहा है, खुलकर झूठी भूख लगने लगती है। इसका कारण यह होता है कि मदिरा में तेजाब होता है जो कि भोजन को गला देता है, किंतु उसकी प्रतिक्रिया आंतों पर भी होती है। भीतर ही भीतर वो आंतें भी गलने लग जाती हैं और शरीर की पाचन प्रणाली की दशा इतनी बिगड़ जाती है कि शराबी आदमी अनेक पेट संबंधी रोगों से ग्रसित होकर काल के मुख में चला जाता है। मदिरा पीना प्रकृति के अनुकूल नहीं है। जब मदिरा का प्याला हाथ में लेकर मुख के समीप लाते हैं तो उसकी बदबू दिमाग में पहुंचते ही त्वचा में सिकुड़न आ जाती है, आंखें भी बंद हो जाती हैं, परंतु मनुष्य उससे प्रकृति के प्रतिकूल जबरदस्ती पी जाता है। मदिरा के स्थान पर दूध का प्याला पीने के लिए जब मुख के निकट लाते हैं तब कोई अंग उसे अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे बड़े चाव से मनुष्य पी जाता है। मदिरा का सेवन करने पर शरीर का प्रत्येक अंग उस समय चेतना शून्य सा होने लगता है। बुद्धि, निर्णय शक्ति, आत्मसंयम, इच्छा शक्ति, सदा सद्विवेक, कर्तव्य, प्रेम, करुणा, स्वार्थ, त्याग सब नष्ट हो जाते हैं। अश्लील बातें मुख से निकलने लगती हैं, वह सारे शरीर को एक बार हिला देती है। यदि अत्यधिक पी गया तो तबीयत भी खराब होने लगती है और वह शरीर के कै के रूप में बाहर निकल जाती है। मनुष्य मदिरा पान की दशा में बेइज्जत होता है। मदिरा में कमजोर, निस्तेज, शक्तिहीन बनाने का गुण होता है।
कमजोर रहना अपराध है, अतः शराब हमें अपराधी बनाता है, इसलिए वह सर्वथा त्यागने योग्य है। गांधी जी की विचारधारा एवं रचनात्मक कार्यक्रम में शराबबंदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विदेशी सरकार ने मादक पदार्थों जैसे शराब, अफीम, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, गांजा, भांग, कोकीन इत्यादि का प्रचार बढ़ाया तथा हमें उनका अभ्यस्त बनाकर क्षीणकाय, अल्पायु एवं दुर्बल मन का बना दिया। शराबी की स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है, बुद्धि, विवेक और नीति का नियंत्रण उठते ही वह मनोवेगों के साम्राज्य में विहार करने लगता है। दुर्विकार उस पर आधिपत्य जमा लेते हैं। वह खाना, वासना और मद्य का ही गुलाम बन जाता है। मद्य अनियमितता, मूर्खता, अयोग्यता, आकस्मिक दुर्घटनाओं का एक महान कारण है। शराबी न सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है, न रोगों का या परमात्मा का। उसकी प्रवृत्ति निरंतर व्यभिचार की ओर होती चली जाती है। महात्मा जी का विचार था कि मादक वस्तुओं का व्यवहार मनुष्य तथा राष्ट्र की पतन की ओर ले जाता है। नागरिकों के चरित्र का पतन राष्ट्र का पतन है। कुछ व्यक्तियों की यह गलत धारणा हो गई है कि शराब से शक्ति प्राप्त होती है। शराब उत्तेजक मात्र है। पीने के कुछ काल तक इससे हमारी पूर्व संचित शक्ति इकट्ठा होकर उद्दीप्य मात्र होती है, नई शक्ति नहीं पैदा होती है। यह शक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नशे के बाद मनुष्य को निर्बल, निस्तेज और निकम्मा बना जाती है। आदत पड़ने पर इसकी उत्तेजना के बिना कार्य में तबीयत नहीं लगती। गरीब भारत का इतना रुपया इसमें व्यय हो जाता है कि पौष्टिक भोजन, दूध, फल इत्यादि के लिए कुछ शेष नहीं बचता। जो व्यक्ति उत्तेजक पदार्थों से शक्ति प्राप्त की आशा रखते हैं, वह कृत्रिम माया की मरीचिका में निवास करता है। स्वाभाविक प्राकृतिक शक्ति ही मनुष्य की वास्तविक पूंजी हो सकती है। वस्तुतः शराब से शक्ति प्राप्ति की धारणा भ्रांति मूलक है। पाश्चात्य देशों में अत्यधिक ठंड के कारण शराब का प्रचलन हुआ है, किंतु वे लोग यह समझने लगे हैं कि मदिरा से मानसिक शक्ति को सहायता प्राप्त होती है। कल्पना स्वच्छंदता पूर्वक कार्य करने लगती है। भावनाएं और नव योजनाएं स्फुरित होने लगती है। विचार कोमल, सूक्ष्म और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन ये बातें भ्रांति मूलक हैं। ये केवल भ्रम है। मदिरा की उत्तेजना में सही विचार कैसे संभव है? मदिरा से तर्क, विवेक, बुद्धि संयत भाव से निज कार्य शुद्ध रूप से कैसे कर सकते हैं? मदिरा तमोगुणी है, कार्य शक्ति का क्षय करती है, प्रतिष्ठा, कीर्ति का नाश कर पतन और व्यभिचार की ओर प्रवृत्त करती है। फिर यह कैसे संभव है कि यह उच्च भावनाएं या सूक्ष्म कल्पनाएं सही विचार प्रदान कर सके? मदिरा पीने वाले व्यक्ति की सौंदर्य की अनुभूति कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके भावों का उन्मेष भी ठीक नहीं हो सकता। उत्तेजना की अवस्था में शुद्ध कलाकृति का निर्णय भी नहीं ले सकता। अतः मन से यह भ्रमात्मक धारणा निकाल देनी चाहिए कि मदिरा विचार शक्ति के विकास में सहायक है। इसके विपरीत शराब से उल्टे मनुष्य की रचनात्मक शक्तियों जैसे कल्पना, भावना, विचार दृढ़ता, निश्चय, काव्य प्रतिभा, मानसिक संतुलन, विवेक, तर्क, शांति का ही हरण हो जाता है। मनुष्य की उच्च सात्विक दैवी संपदाओं के स्थान पर यह मन पर आसुरी तमोगुण प्रधान शैतानी दुष्प्रवृत्तियों का अधिकार कर देती है। उसमें आत्मनिरीक्षण, संयम, आत्मनियंत्रण, गंभीर कार्य करने की शक्ति नहीं रहती। शराब के नशे की अवस्था में किया गया कार्य मन शांति की अवस्था में किए गए कार्य से निम्न कोटि का ही होता है। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।